हेलो बच्चों, बताओ कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? चल, तो देखिएगा, कल हम जो है आपको पढ़ा चुके थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ना, और भी कई चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। वैद्युत के बारे में कई आपको आर्टिकल्स बता दिए ना। वैद्युत का मात्रक क्या होता है, ये कैसी राशि है ना। अच्छी स्थिति में द्रव्य का मान क्या होता है, मृच्छी में क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बताएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत धारिता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। तो धारिता का मतलब ये होता है धारण करने की क्षमता। देखो, सभी लोगों में धारण करने की क्षमता नहीं होती। जैसे कि आपने घर में देखते होंगे, जैसे आपने मम्मी पापा को देखते ना, तो अधिकतर आपने देखा होगा कि आपके जो पापा लोग जो हैं उनमें धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना, मम्मी की अपेक्षा, ठीक है ना। उनमें सहनशीलता ज्यादा होती है, ठीक है ना, ये देखा होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी के पापा में कम धारण। तो ये इसका मतलब क्या है कि धारण करने की क्षमता। इसका और एक एग्जाम्पल ले लें हम। मान लो मेरे पास कोई एक बर्तन है ना, और बर्तन में हम धीरे धीरे द्रव को डालते, पानी को या द्रव को डालते जाते हैं, तो बर्तन क्या हो जाता है, भरता जाता है, ठीक है ना। और एक स्थिति ऐसी आती है जब बर्तन पूरा भर जाता है तो उसमें द्रव चारों तरफ फैलने लगता है। इसी प्रकार से जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो वह चालक धीरे धीरे आवेशित होता है, ठीक है ना। और उसको अधिक आवेश दिया जाए तो उस आवेश का चारों ओर क्षरण होने लगता है, अर्थात वह आयनित होने लगता है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब यह उसकी धारण करने की एक क्षमता होती है जिसे हम लोग उसकी धारिता कहते हैं। लेकिन यहाँ इसकी परिभाषा ही नहीं, हम यहाँ पढ़ रहे वैद्युत धारिता, ठीक है ना। हमने मान लिया किसी चालक को हमने आवेश Q दिया और उस चालक को आवेश Q देने पर मान लो उस चालक के विभव में वृद्धि V हो जाती है, तब Q समानुपाती V। मतलब जैसे जैसे उसको हम चार्ज करते जाएंगे, आवेशित करते जाएंगे, तो उसके विभव में लगातार वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं Q बराबर CV या C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। जहां C क्या है, चालक की वैद्युत धारिता। C क्या है, चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है ना। और जो V क्या है, वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि C बराबर Q अपॉन V। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वैद्युत धारिता, है ना। तो किसी चालक को आवेशित करने पर, ठीक है, उस चालक के विभव में एक वृद्धि हो जाती है। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उस चालक के विभव में वृद्धि हो जाती। इस प्रकार उस चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। अब स्पष्ट हो रहा होगा आपको। C बराबर Q अपॉन V, ये क्या इसका आवेश है और ये क्या विभव में वृद्धि है, तो Q अपॉन V अनुपात हो गया। तो ये क्या है, हमारी वैद्युत धारिता की परिभाषा, ठीक है ना। तो एक बढ़िया सी हेडिंग डाल लो आप लोग, वैद्युत धारिता, ठीक है ना। अंडरलाइन कर लो, काली डॉट से लिखते होंगे आप लोग। अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप लोग, बढ़िया बढ़िया, देखा है हमने, बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप लोग, ठीक है।
तो एक डालिए हेडिंग आप लोग वैद्युत धारा, ठीक है ना। तो लिखो किसी चालक को आवेशित करने पर चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि हो जाती है, चालक के विभव में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक को दिए गए आवेश, इस प्रकार किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो नए ढंग से देखो, माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है, तो Q समानुपाती V या Q बराबर CV या C बराबर Q अपॉन V, जहां C क्या है, चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है ना। देखो नोट नंबर पर, ठीक है। अब नोट में क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, है ना। तो देखो SI प्रणाली में वैद्युत धारिता का मात्रक, SI प्रणाली में वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरेड, इसका मात्रक फैरेड होता है, ठीक। अर्थात 1 कूलाम पर वोल्ट या कूलाम पर वोल्ट बराबर होता है 1 फैरेड, यानी एक ही बात है, चाहे उसको लिख दें आप फैरेड या लिख दें कूलाम पर वोल्ट, ये दोनों ही मात्रक जो हैं वैद्युत धारिता के मात्रक है, ठीक है ना। अब लिखो नीचे नोट नंबर 2, वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब क्या बना इसका, विमीय सूत्र बना लोगे ना, तो देखो बनाते हैं, हम भी अभी बनाइएगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका कूलाम, यानी कूलाम सी का बनाना, कूलाम का क्या होता है 80, और ये क्या लिखा है विभव, तो V बराबर विभव की बना लो पहले, आप एक बार भूल गए हो तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है ना। W क्या है तुम्हारा, कार M L पे पावर 2 T पे पावर -2 80, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा 80। अब जो है इसका क्या बन गया, आवेश Q बराबर IT हो गया, तो ये हो गया हमारा M L पे पावर 2 T पे पावर -3 A पे पावर -1, तो C बराबर क्या है, Q अपॉन B, तो ये हो गया M L पे पावर 2 T पे पावर -3 A पे पावर -1, ये होता है वैद्युत का विमीय सूत्र। अब जो है इसको बना लो सीधा, m ऊपर पहुंच गया, m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4, a पे पावर 2, ये हो जाएगा वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। m l पे पावर 2, t पे पावर, ठीक है, पावर 4 प्लस का हो गया, a पे पावर 2,
अगला नोट लिखिए। अगला नोट ये है कि यदि हम किसी चालक का आकार बढ़ा दें, पहले इतना बड़ा बर्तन था तो उसकी इतनी सी धारता थी, और इतना बड़ा बर्तन है उसकी धारता बढ़ गई, है ना, ज्यादा रस में आएगा। तो किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला नोट लिखिएगा, अगला नोट लिख लो आप लोग। हाँ, यदि किसी चालक के पास कोई परावृत्तांक रख दिया है, यदि किसी चालक के चारों ओर कोई परावृत्तांक रख दिया जाए तो चालक की वैद्युत धारता बढ़ जाती है। अब आगे आपको बताएंगे आपको कैसे बढ़ जाती है, वैद्युत धारता बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये इसका एक विशेष पॉइंट मैंने आपको बताया। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सीजीएस प्रणाली में वैद्युत धारता का मात्रक, सीजीएस प्रणाली में वैद्युत धारता का मात्रक मालूम है क्या होता है, स्थित फैरेड, स्टैटिक लगता है, ठीक है ना, स्टैटिक फैरेड। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक स्टैटिक फैरेड होता है, किसका, वैद्युत धारता। अब इसका फैरेड क्या से क्या रिलेशन होगा, तो इसका रिलेशन ये होता है कि 1 फैरेड बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 11 स्टैटिक फैरेड, स्टैटिक फैरेड। इसे आप लोग याद कर सकते हैं कि इसका जो है सीजीएस प्रणाली का एक मात्रक, ठीक है। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा।